सभी भाइयों को वंदे मातरम, जय हिंद। मैं अविनाश आर्य। जैसा कि आपको पता है, मैंने वादा किया है कि मेरे जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उसमें जो भी यूट्यूब चैनल्स के थ्रू मैं अलग अलग टॉपिक्स पे आपके बीच में आता रहूँगा। लास्ट टॉपिक जो मेरा था वो मैंने जातिवाद और जो हमारे बीच में हमारे लोगों को ही आपस में तोड़ने का जो एक षड्यंत्र चल रहा है, मैंने उसके बारे में कहा था। ठीक है, चाहे वो बाहरी भीतरी को लेकर हो, चाहे वो जातिवाद में किसी और चीज़ों को लेकर हो, ब्राह्मण क्षत्रिय राजपूत वैश्य शूद्र, इन चीज़ों को लड़वाने की कोशिश की जा रही हो। मतलब सनातन और जो हमारे सनातन एकता है, जो हमारे आदिवासी सनातन के बीच की जो एकता है, उसको खंडित करने का जो कार्य चल रहा है, उसको लेकर मैंने कहा था। ठीक है, आज मैं जिस टॉपिक पा रहा हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम आजकल जो आधुनिकता है उसके ऊपर जा तो रहे हैं, हम आधुनिक परिवेश को अपना भी रहे हैं, लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन के लिए हम कौन सा ज्ञान छोड़ कर जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आने वाले जनरेशन को क्या बताना चाहते हैं। और मेरा जो चैनल है उसके माध्यम से मैंने ये तय किया है कि आजकल के जो रील्स चले हुए, जो बहुत से तो ऐसे रील्स है, अश्लील्स इतने ही ज़्यादा अश्लील रील हैं, रील्स बनाने में वो कुछ भी कर जाते हैं। आजकल के जो यूथ्स हैं, अपने आप को दिखाने में, इवन उनको अगर बिना कपड़ों को ही बोलिए तो वो भी खड़े हो जाएंगे, राइट। तो मुझे उन रील्स में नहीं जाना। मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं अपने चैनल पर एजुकेशनल्स जो मेरे वीडियो रहेंगे वो हमारी संस्कृति से रिलेटेड भी रहेंगे। ठीक है, संस्कृति से रिलेटेड इन सेंस कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी सनातन जो सभ्यता है, वो किस और है। आप लोगों से मुझे एक सपोर्ट चाहिए कि आप लोग मुझे अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, और जितना हो सके अपने हमारे मेरे यूट्यूब चैनल का जो मेरा वीडियोज़ होते हैं, जो मेरे वीडियोज़ मैं बनाता हूँ, आप उसको शेयर कीजिए। ठीक है, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए ताकि जो ये नॉलेज है वो ट्रांसफ़र हो सके। राइट है, मैं अलग अलग टॉपिक में बात करता हूँ, और मेरा सीधा मानना है कि बीइंग अ सनातनी, बीइंग अ हिंदू, सबसे पहले मैं इन चीज़ों पर भी सब कुछ बना पाऊँ और मैं आपको वो बता पाऊँ कि हमारी सनातन सभ्यता में हमारा जो इतिहास है स्पेशली, ठीक है, वो कैसा है। उसके अलावा मैं जो एजुकेशनल वीडियोज़ होंगे, जो यूपीएससी जो या अदर एग्ज़ाम्स के लिए होंगे, वो भी धीरे धीरे आपको बहुत जल्दी मिलने लगेंगे। ठीक है, मैं उस पर भी काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत जल्दी ही वो शुरू हो जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, उनके लिए भी ये बिल्कुल माइलस्टोन होगा अगर वो इस चैनल को फॉलो करते रहें। ठीक है, क्रैक करने के लिए आज मैं बात करने वाला हूँ जिस संस्कृति, भारतीय संस्कृति की, वो है हमारे वेद। मैक्सिमम जो यूथ्स हैं, वो जो आज जितने भी रील्स बनाने में हैं, जो यहाँ कभी भी कुछ भी बना लेते हैं रील्स के नाम पर, और कोई भी फूहड़ डांस कुछ भी कर लेते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि आप उससे अच्छा, मैं उन चीज़ों पर नहीं जाऊँगा, मैं उस ट्रैक पे चलूँगा। सबकी अपनी अपनी पसंद है, कौन कैसे पॉपुलर होना चाहता है। ठीक है, मैं उस ट्रैक पे आगे जाना चाहता हूँ जहाँ पर मुझे अपनी संस्कृति को बताने में गर्व महसूस हो। आज हम लोग बात करेंगे वेदों के बारे में। ठीक है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सनातन संस्कृति को जानेंगे। आज जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अभी जेएसएससी का एग्ज़ाम्स आने वाला है, तो जो बच्चे जेएसएससी की तैयारी करें उनके लिए भी ये सब वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एज ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। राइट, तो आप बिल्कुल आराम से सुनिए और कहानी की तरह बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। राइट, तो ये चीज़ें आपकी एग्ज़ाम्स में भी बहुत आपको मदद करेंगी। चलिए शुरू करते हैं। वेद क्या है? वेदों के बारे में आपको पता है कि जो हमारी सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है, ठीक है, वो क्या है? वो वेद ही है। हमारी भारतीय सभ्यता में, हमारी सनातन संस्कृति में 4 वेदों का वर्णन मिलता है। ये 4 वेद कौन है? तो ये 4 वेद है, अगर क्रम अनुसार आप देखिएगा तो सबसे पहले आते हैं ऋग्वेद, देन यजुर्वेद, देन सामवेद एंड देन अथर्ववेद। ठीक है, अगर आप सही से अगर क्रम में देखेंगे तो क्रम यही है इसका कि सबसे लास्ट में जो आते हैं वो अथर्ववेद है, और ऋग्वेद है, फिर सामवेद आता है, फिर यजुर्वेद, और फिर अथर्ववेद आता है। एक्चुअली सामवेद पहले आता है, ठीक है, तब यजुर्वेद आता है, तब अथर्ववेद आता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी, ये 4 वेद पे। तो क्लियर है आपका 4 वेद कौन कौन सा है? 4 वेद जो है वो है, पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। अब ये जो ऋग्वेद हैं, ठीक है,
हम बात करते हैं ये जो वेद हैं स्पेशली, ठीक है, ये वेद लिखा किसने है, ठीक है, इन वेदों की रचना किसने की है। तो बहुत सारे का एक सार है, लेकिन जो प्रमुख रूप से जो जाने जाते हैं वेद लिखे जाने के लिए, वो है, हम सब जानते हैं, वो है महर्षि वेद व्यास। उन्हीं के नाम पर वेद दिया गया है। वेद व्यास ने, महर्षि वेद व्यास ने वेदों की रचना की, ठीक है। अब ये महर्षि वेद व्यास को हम लोग जानते हैं कि महर्षि वेद व्यास के नाम से ही जानते हैं, लेकिन क्या उनका पूरा नाम किसी को आज तक पता है? तो उनका पूरा नाम था महर्षि कृष्ण द्वापायन वेद व्यास, ठीक है, महर्षि कृष्ण द्वापायन वेद व्यास। तो वेद व्यास जी ने वेदों की रचना की, और उन्हें 4 प्रमुख वेदों की रचना की। कौन कौन से वेद थे? फिर से मैं बोल दूं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। हर वेदों में अलग अलग चीज़ों का वर्णन है, ठीक है। अब ये जो वेद थे वो भी अलग अलग चीज़ों में रचित किए गए, जैसे कि गद्य और पद में रचित किया गया। तो गद्य क्या है, पद क्या है? अगर आप देखिएगा, गद्य मतलब होता है, अगर आप ऐसे समझो कि गद्य जिसको हम बोलते हैं, तो गद्य का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें निबंध के रूप में लिखी जा सकी हैं, जो आप एक ऐसे के रूप में लिख सकते हो, एक लेटर के रूप में सकते हो, लंबे फॉर्मेट में आप पैसेज के रूप में लंबे चौड़े डिस्क्रिप्शन के साथ लिखते हो, राइट। तो वो पोर्शन हो जाता है आपका गद्य। जबकि पद्य होता है पोइट्री के रूप में, ठीक है, छोटे छोटे पोइट्रीज के रूप में होते हैं, छोटे छोटे कोट्स के रूप में होते हैं। तो ये जो होते हैं, ये पद्य होता है जिसको बोला जाता है, राइट। तो आपका जो मैक्सिमम आप देखिएगा, जो हमारे चारों वेद है, ठीक है, ये मैक्सिमम किस में लिखे गए हैं? तो ये सारे पद्य में लिखे गए हैं, पोइट्री के रूप में लिखे गए हैं, ठीक है, पोइट्री के रूप में लिखे गए हैं। जैसे अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद भी पोइट्री के रूप में लिखा गया है, यजुर्वेद भी पोइट्री के रूप में लिखा गया, अथर्ववेद भी पोइट्री के रूप में लिखा है, सामवेद भी पोइट्री के रूप में लिखा हुआ है। इसमें एक ऐसा है, अगर हम बात करें, इसमें एक ऐसा वेद है जो दोनों में लिखा गया है, ठीक है। तो अब ये दोनों में कौन लिखा गया है? तो अगर दोनों में आप बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि दोनों में जो वेद लिखा गया है वो है अथर्ववेद, ठीक है। वो कौन सा वेद है? तो वो है आपका, सॉरी, वो है यजुर्वेद, नॉट अथर्ववेद, वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो आपके दोनों संकलन में है, मतलब यजुर्वेद पोइट्री में भी लिखा गया है और यजुर्वेद आपका डिस्क्रिप्शन में भी लिखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं, बहुत, जो हमारा जो टॉपिक है, जो आज वेद हम लोग पढ़ रहे हैं, वेदों को जानना चाहिए। इसमें वेद क्या है, मेरे पास, मैं अपने कुछ पर्टिकुलर जो मैंने अपने हिसाब से पॉइंट आउट किया है, जो मेरे नोट्स हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को उसके बारे में जो नॉलेज दूँ। तो अब बात करते हैं यजुर्वेद की, सॉरी, हम लोग स्टार्ट करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद की जो रचयिता माने जाते हैं वो विश्वामित्र माने जाते हैं। महर्षि विश्वामित्र को आप जानते हैं, सबने नाम सुना होगा। तो ऋग्वेद की रचयिता कौन है? महर्षि विश्वामित्र हैं। और ऋग्वेद भी मोस्टली किसके रूप में है? तो ऋग्वेद भी मोस्टली पद के रूप में है, मीन्स पोइट्री और छोटे छोटे कोट्स के रूप में है, राइट। अब इसमें भी जो ऋग्वेद लिखा गया है उसमें टोटल जो है 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं, ठीक है। मंडल जैसे कि टॉपिक आप कह सकते हो कि ये टॉपिक है मंडल। उस टॉपिक के अंदर छोटे छोटे क्या लिखे हुए हैं? पोइट्रीज लिखे हुए हैं, क्लियर है। तो ये जो टॉपिक्स एक तरह के, वो 10 पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बटे हुए, जिसको हम मंडल बोलते हैं। और उसके अंदर छोटी छोटे जो आप पोइट्रीज या कोट्स देख रहे हो, ये अलग अलग है। तो ये टोटल कितने हैं? ये टोटल अगर आप 10 मंडल के अंदर देखोगे तो 10,462 छोटे छोटे लाइन्स में लिखी हुई हैं, राइट। और ये पर्टिकुलर, अगर हर पोइट्री को एक पर्टिकुलर सूक्त मान लिया जाए, तो लगभग टोटल जो सूक्त हैं सब इनके 10 जो मंडल से डॉट्स टॉपिक पर, वो 1028 सूक्त हैं। यानी आपके मंडल कितने हो गए? मंडल 10 हो गए। अगर सूक्त की बात करें, जो पूरा पोइट्री लिखा हुआ है, वो 1028 है, 1028 है, राइट। 10 क्या है? मंडल है। मंडल के अंदर 10 क्या है? 1028 सूक्त हैं। और सूक्त के अंदर जो लाइनें लिखी हुई हैं, वो टोटल जो हैं श्लोक्स जो है आप पढ़ सकते हो, टोटल जो कोट्स में लाइनें लिखी हुई हैं वो लगभग है 10,462। समझ में आ गया? तो ऋग्वेद के अंदर 3 टॉपिक्स हैं। पहला मंडल, मंडल के अंतर्गत क्या आते हैं? सूक्त, और सूक्त के अंदर सारी ऋचाएँ कहलाती हैं। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हो गए, और उसके अंदर टोटल जो मिलाकर सारे 10 मंडलों में जो ऋचाएँ लिखी गई हैं वो लगभग 10,462 है, ठीक है।
अब गद्य और पद का विश्लेषण मैंने कर दिया। गद्य क्या है? गद्य और पद में अंतर है कि पद जो है वो पोइट्री के रूप में होता है, जबकि गद्य जो होता है पोइट्री या कोट्स के रूप में होते हैं, जबकि गद्य जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। जैसे हम एग्जाम में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं अपना, राइट, इसका में जैसे हम निबंध लिखते हैं लंबा पूरा, उसको डिस्क्राइब करते हैं, या फिर हम लेटर राइटिंग लिखते हैं तो पूरा डिस्क्राइब करते हैं। तो पूरा डिस्क्राइब जब डिस्क्रिप्शन के साथ लिखा होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हम लोग उसको गद्य बोलते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है, अब ये जो ऋचाएँ लिखी हुई थी, इनका जो श्लोक उच्चारण करते थे उस समय जो भी ब्राह्मण होते, जो भी ज्ञानी होते थे, क्योंकि इस समय ऋग्वेद काल में हमारे पास वर्णा व्यवस्था थी, राइट, जिसको हम पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं। यह हमारी वर्णा व्यवस्था थी, जहाँ पर जाति के आधार पर, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जाति के आधार पर हमें डिस्टिंग्विश नहीं किया गया था, राइट। हमारे 4 वर्ण थे और वो कर्म के आधार पर थे। तो जो भी किसी भी जाति के लोग जो कर्म के आधार पर ज्ञानी थे वो इसका पाठ करते थे। तो ये लोग जो उसका पाठ करते थे ये होत्री कहलाते थे, ठीक है। दे वर नोन एज होत्री, उनको होत्री कहा जाता है। ये होत्री जो कौन थे? होत्री वही लोग थे जो इनका पाठ करते थे, इन रचनाओं को। ये इनको जो हमारे जो ऋचाएँ हैं, जो टोटल 10,462 ऋग्वेद में, उनके जो पाठ करते, उनको जो पढ़ने वाले होते थे, ठीक है। अब क्या हो गया, अब इसके अलावा अगर हम इसके आगे बात करें तो हम देखेंगे कि इनको होत्री कहा जाता था, ठीक है। अब जो ये जो 4 आप देखिएगा, उस समय हमारे में 4 वर्णा व्यवस्था थी। तो मैंने पीछे वीडियो में बताया था कि ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। ऋग्वेद में अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग ऋचाएँ लिखी, जैसे इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव, जो भी हमारे देवताओं थे उनके लिए अलग अलग ऋचाएँ लिखी गई, राइट, अलग अलग लाइन्स लिखे गए हैं, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा तो इंद्रदेव के लिए जो टोटल पर्टिकुलर ऋचाएँ थी, जो पर्टिकुलर लाइन्स थे, वो लगभग 250 जो थे वो थे लाइन्स, ऋचाएँ थी। और अगर आप वहीं अग्निदेव की बात करेंगे तो उनके लिए लगभग 200 लाइन्स के आसपास थी। तो इंद्रदेव के लिए कितनी थी? 250 थी, और अग्निदेव के लिए आपके 200 ऋचाएँ लिखी हुई थी। अब ये जो मंडल है, ये मंडल बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर मंडल में अलग अलग देवताओं का वर्णन है। हम जो गायत्री मंत्र जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हिंदू धर्म में हम जानते हैं कि गायत्री मंत्र का कितना महत्व है। गायत्री मंत्रों को सभी मंत्रों का एक तरह से सार कहा जाता है कि जब हम ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न च प्रचोदयात् का उच्चारण करते हैं तो ये हमें एक अलग अनुभूति देती है, हमारे अंदर एक अलग एनर्जी मिलती है, और हमारे अंदर एक पॉजिटिव जो वाइब्रेशन, एक पॉजिटिव जो पावर्स है, ठीक है, जो नेगेटिव एनर्जीज है उनके खिलाफ लड़ने के लिए वो हमें मिलती है। आप बच्चों को कभी अगर कोई नेगेटिव एनर्जी हो या आपके ऊपर कोई नेगेटिव, तो आप इससे उनको क्या कर सकते हो? बांध भी सकते हो, राइट। तो इतना महत्व है इसका। तो ये जो हम लोग सुनते हैं गायत्री मंत्र, ये इसी ऋग्वेद में ही लिखा गया है, ठीक है। हमें ये पता नहीं होता है, हम लोग बहुत ऐसी चीज़ें जो हम नहीं जानते, जो हमें इतिहास में हमें जानना चाहिए, हमारे आने वाले जनरेशन्स को बताना चाहिए, राइट, कि क्या पावर से कहाँ है और कैसे इसकी रचना हुई। तो इसकी रचना भी ऋग्वेद में हुई, महर्षि विश्वामित्र के द्वारा ही की गई, ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद लिखा ही गया था किसके द्वारा? महर्षि विश्वामित्र के द्वारा। क्लियर है? अब ये जो हमारा गायत्री मंत्र है, इसकी बात करें तो ये ऋग्वेद के ही 9वें मंडल पर है, मतलब 9th जो मंडल है इनका उस पर है, राइट। हम लोग उसको मंडली बोलते हैं, राइट। जो 9th मंडल है, 9th इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पर डाला हुआ है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन चीज़ों को हमें जानना चाहिए, राइट। फिर उसके आता है कि अगर आप देखिएगा, सॉरी, गायत्री मंत्र 3rd मंडल पे, नॉट 9th मंडल पे है। गायत्री मंत्र जो लिखा हुआ कहाँ पर है? वो 3rd मंडल में, तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आई एम सॉरी, वो 9th मंडल पे जो लिखा हुआ है वो सोम देवता के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो गायत्री मंत्र आपका कहाँ पर है? गायत्री मंत्र जो आपका 3rd मंडल में है, नॉट 9th मंडल में, ठीक है। और मंडल मैंने आपको बता दिया कि मंडल इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और जो 3rd मंडल है उसमें जो है, जो हमारा जो सोम देवता है, ठीक है, उनके बारे में क्या है? उल्लेख किया गया है। और अगर आप गायत्री मंत्र की बात करें तो गायत्री मंत्र किस भगवान को एक्चुअली में स्थापित करके लिखा गया है और वो किससे रिलेटेड है, कभी कभी हमें यही नहीं पता होता, हम उस गायत्री मंत्र को गुनगुना लेते हैं। तो अगर आप देखिएगा तो गायत्री मंत्र सूर्य भगवान को ही स्थापित कर कर लिखा गया है, ठीक है। और सोम देवता जो हमारे थे, सोम देवता, तो सोम देवता के बारे में हमारा कहा गया है 9वें मंडल में, ठीक है। उसी तरह अगर आप देखिएगा तो 8वें जो मंडल हैं उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो
ऋचाएँ लिखी हुई हैं, उनको स्पेशली नाम दिया गया है। वो ऋचाएँ बहुत अलग-अलग देवताओं के बारे में, अलग-अलग चीज़ों के बारे में उसमें ऋचाएँ लिखी गई हैं और उनको समर्पित है। और इन ऋचाओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो इन ऋचाओं को खिल कहा गया है, जो 8वें मंडल में लिखा गया। 8वें मंडल में अलग-अलग क्या है, देवताओं के बारे में लिखा गया और इसमें क्या गया, उसमें खिल कहा गया है। क्या कहा गया है? खिल। क्लियर है? तो सबसे प्राचीन ग्रंथ आपको कौन है? वेद है। वेद में भी सबसे जो प्राचीन वेद है वो कौन है? वो अगर आप देखिएगा तो वो है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद मोस्टली किसके लिए जाना जाता है? तो ऋग्वेद में आप जो भी करते हैं, आप समझिए कि जितने जो इतिहास है लगभग, वो उसमें आपको पता चलता है हमारे प्राचीन ग्रंथ में क्या क्या चीज़ें थी। और इसमें मोस्टली क्या है, मंडल है, ऋचाएँ हैं, श्लोक्स हैं, पोइट्रीज़ हैं। ठीक है, जिन पोइट्रीज़ में भगवानों का वर्णन है, अलग अलग देवताओं को समर्पित इसमें बहुत सारे श्लोक्स लिखे गए हैं पोइट्री के रूप में, बहुत सारी लाइनें लिखी गई हैं। तो ये ऋग्वेद को समर्पित है, ऋग्वेद इससे रिलेटेड है। ठीक है, और ऋग्वेद में 3 इंपॉर्टेंट जो मंडल है, अगर आप देखिएगा तो कौन कौन से मंडल है। थर्ड बहुत याद रखिएगा, थर्ड मंडल में ही गायत्री मंत्र है। 9वां जो मंडल है वो सोम देवता का जो है, और जो 8वां मंडल है जिसमें इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई, जिस लाइनों को, जिस ऋचाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, खिल बोलते हैं। और बाकी किसी में किसी पर्टिकुलर ऋचाओं का नाम नहीं दिया गया, जबकि 8वें मंडल में जो भी लिखे हैं उनको हम लोग खिल बोलते हैं। राइट, ये इंपॉर्टेंट है। उसी तरह यजुर्वेद, ठीक है, इसके बाद अगर आप देखिएगा तो यजुर्वेद है या सामवेद है। अगर आप सामवेद देखना चाहते हैं तो पहले आप सामवेद समझ लीजिए, फिर यजुर्वेद। हम लोग लाइन से ही चलेंगे, पहले ऋग्वेद आता है, फिर क्या आता है, सामवेद। ठीक है, फिर यजुर्वेद एंड देन अथर्ववेद। तो हम लोग पहले थोड़ा सा सामवेद भी देख लेते हैं भाई, सामवेद क्या है। तो सामवेद अगर आप देखिएगा तो सामवेद में आपका क्या है, गीतों का संकलन है। गीत मतलब उस समय क्या होते थे कि बहुत सारे गीतों को गाया जाता था। और ये गीत किसके लिए गाए जाते थे? जैसे कोई यज्ञ हो रहा है तो जो राजा यज्ञ करते थे, तो जो भी महर्षि थे, जो पुरोहित होते थे, जो भी ज्ञानी होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, जो यज्ञ करवाते थे, तो वो लोग इस यज्ञ को आहूत करने के लिए, इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए संस्कृत में ही गाना गाते थे। संस्कृत में गीतों के माध्यम से वो भगवान को पुकारते थे। तो ये जो गीत गाए जाते थे, ठीक है, इन गीतों के बारे में ही सामवेद में कहा गया है। ठीक है, सामवेद में किसके बारे में कहा गया है? तो गीत और गानों का वर्णन, और मोस्टली ये यज्ञों से रिलेटेड जो चीज़ें थी उनमें उनका वर्णन है। ठीक है, मेरी कोशिश है कि मैं अपने नोट्स और अपने जो भी जो मेरे पास जो नॉलेज है, जो मैं तैयारी करवाता हूँ बच्चों को, यूपीएससी या किसी और बीपीएससी या जेपीएससी, किसी अदर एग्जाम्स की, तो जो कंटेंट हो मैं आपके साथ शेयर करूं। और मुझे आपकी मदद इसलिए चाहिए कि मैं चाहता हूं कि लोग हमारा इतिहास जानें, लोग सनातन वेदों को भी जानें, लोग वेदांगों को भी जानें, लोग हमारे जो बहुत सारे महाकाव्य हैं उनके बारे में जानें, लोग हमारे पुराण हैं उनके बारे में जानें। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो हमारे जो ब्राह्मण पुराण है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उनके बारे में जानें। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इतिहास में हमारे जो यूथ्स हैं, हमारी जो आने वाली जनरेशन नहीं जानती है, और उन्हें जानना चाहिए। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, लोगों के पास पहुंचाए, ताकि हमारी आवाज़ पहुंचे। और मैं कोशिश करूंगा कि अपने इतिहास के बारे में और डिटेल से बताऊं, हर टॉपिक में, चाहे वो सामाजिक मुद्दा हो या मेरे राजनीतिक कोई पर्टिकुलर मुद्दा चल रहा हो। जैसे अभी यूसीसी पर मैं बहुत जल्दी आऊँगा, जो यूसीसी आपका अभी आप देख रहे होंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है, तो मैं उस पर भी अपनी बातें रखूँगा, उसको भी मैं आर्टिकल्स के थ्रू आपको समझाऊँगा। मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें बताऊँ जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और आपको जानना भी चाहिए कि इस टॉपिक में क्या क्या है। ठीक है, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल इशू हो, या फिर हमारे ये सांस्कृतिक इशू हो, या हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ हो। राइट, चलिए हम लोग आगे जाते हैं। देखिए, अगर आप बात कीजिएगा तो इसमें क्या था, हमारा सामवेद गीतों और गानों का संकलन था। और ये जो गीत और गाने जो गाते थे पुरोहित, ठीक है, क्योंकि हर कोई तो गाता नहीं था, इनके भी कुछ नॉलेजेबल लोग थे पुरोहितों में, ज्ञानी लोगों में, ब्राह्मणों में, जो पूजा पाठ करवाते थे पहले, तो वो लोग पर्टिकुलर जो इनको गाते थे, उनको भी एक नाम दिया गया, उनको कहा गया उदात्रु। उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया उदात्रु। सामवेद के अंदर जो गीत गाते थे उनको कहा गया उदात्रु। ठीक है, और अगर आप देखिएगा तो सामवेद को ही गीतों का जनक माना जाता है, गानों का जनक माना जाता है। आज के डेट में जो आप गाने गुनगुनाते हो, गाने सुनते हो, इनका जनक अगर आप देखिएगा, इनके जनक को अगर आप ओरिजिन खोजिएगा इनका, कि कहाँ से ये गाने, इनको इन गानों का जन्म हुआ है, तो इनके जो जनक है वेदों के रूप में सामवेद को ही माना गया है। क्लियर है? तो ये क्या था? ये था सामवेद। सामवेद
मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको नहीं जाना, सामवेद में जो काम की चीज़ें इतनी ही जानी पड़ती हैं, ठीक है, सामवेद के बारे में। अगर आप दूसरा देखिएगा, अगर आप तीसरे नंबर पे देखिए तो ये हमारा यजुर्वेद, ठीक है। इसमें अगर आप देखिएगा तो इसमें मंत्र, तंत्र, बलि, ये जो पहले होते थे उनके लिए अनुपालन के लिए क्या नियम है, क्या कानून है, इन सब की व्याख्या यजुर्वेद में की गई है, ठीक है। यजुर्वेद के जो मंत्र थे उनका जो उच्चारण करते थे, उनकी उन उस यजुर्वेद के अंदर जो चीज़ें थी उन चीज़ों को ज्ञान रखने वाले लोग, उन चीज़ों का पूजा, उन चीज़ों से रिलेटेड पूजा पाठ कराने वाले लोग जो ज्ञानी थे, ब्राह्मण थे, पुरोहित थे पहले, उनको भी एक नाम दिया, उनको नाम दिया गया, उनको कहा गया अर्धवयु। उनको क्या किया गया, उनको बहुत जगह अर्धवयु कहा जाता है, बहुत जगह अहवयु कहा जाता है, ठीक है, अहवयु एंड अर्धवयु। तो ये नाम दिया गया कौन, यजुर्वेद के अंदर जो पुरोहित थे, जो यजुर्वेद का नॉलेज रखते थे, जो यजुर्वेद में तंत्र मंत्र बलि प्रथा और भी बाकी चीज़ें थी उन सब से रिलेटेड जो श्लोक्स पढ़ते थे और जो श्लोक्स का ज्ञान नॉलेज रखते थे, ठीक है। अब देखिए ऋग्वेद भी आपने देखा कि ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद पद में लिखा हुआ है, ठीक है। आपका अगर आप देखिएगा सामवेद तो वो भी पद में लिखा हुआ है, पद मतलब पोइट्री के रूप में लिखा हुआ है। लेकिन यजुर्वेद एक ऐसा वेद है चारों वेद में जो दोनों में लिखा हुआ है। दोनों करने का मतलब है गद्य में भी लिखा और पद्य में लिखा, मतलब पोइट्री के रूप में भी लिखा हुआ है और डिस्क्रिप्टिव उसका वर्णन भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर कभी एग्जाम्स, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है ऐसा कौन सा वेद है जो दोनों में लिखा हुआ है, राइट, तो आपका कौन सा वेद है, यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जो दोनों में लिखा हुआ है। गद्य और पद्य क्या है आप लोग को समझ में आ गया है, होप हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे लास्ट में जो आता है वो आता है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद काफ़ी बड़ा भी है, अथर्ववेद में काफ़ी चीज़ें भी हैं, हमको जाननी भी चाहिए, ठीक है, अथर्ववेद में। और ये चीज़ें जानने के लिए क्या है, तो अगर आप देखिएगा तो जो अथर्ववेद में बहुत सारी चीज़ें लिखी, लेकिन अथर्ववेद के जनक अगर आप बोलिएगा तो इनका नाम ही है अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि ने ही अथर्ववेद की रचना की थी मुख्य रूप से, और भी ऋषियों का सहयोग था, लेकिन मुख्य रूप से जो जाने जाते हैं अथर्व ऋषि ही जाने जाते हैं अथर्ववेद की रचना के लिए, ठीक है, उनको ही इनका जनक माना जाता है। और ये भी मोस्टली किस में लिखा हुआ है, पद्य में लिखा हुआ है। और अथर्ववेद क्या था, अथर्ववेद अगर आप देखिएगा तो सामान्य जो एक इंसान का उस समय विचार था, बहुत सारे जो अंधविश्वास होते थे, ठीक है, बहुत सारे जो अगर आप देखिएगा राजनीतिक स्वरूप होता था वो सब अथर्ववेद में है, ठीक है। अगर आप देखिएगा तो बहुत सी ऐसी बातें थी जो अथर्ववेद में ही कही गई थी, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे अगर आप देखिएगा तो इसको बोलते हैं सबसे बाद का वेद, मतलब सबसे लास्ट में जो वेद था वो अथर्ववेद था, ठीक है। अगर आप देखिएगा ज्योतिष के बारे में तो अथर्व में बात की गई, शिक्षा अथर्ववेद, व्याकरण वाकरण, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अथर्ववेद के समय ही रचित हुई थी, ठीक है। तो इसमें टोटल अगर आप बात कीजिएगा तो 731 मंत्र हैं, ठीक है, अथर्ववेद के अंदर। और टोटल ये जो 6000 पद्य के रूप में ये लिखा गया है, पद मतलब डिस्क्रिप्शन जो है, 6000 डिस्क्रिप्टिव अलग अलग टॉपिक्स में इसको वर्णित किया गया है, ठीक है। अब वेदों को समझने के लिए थोड़ा सा इसमें बीच में जाऊंगा, देखिए हमारे बीच में एक चीज़ आती है वेदांगी, अथर्ववेद का ही के बीच के सब पार्टे हैं, उसी से रिलेटेड है। तो वेदों को समझने के लिए अलग से एक चीज़ें लिखी गई जिसको हम लोग बोलेंगे वेदांग, ठीक है। वेदांग क्या थे, तो वेदांग वो चीज़ें थी जो हमारे 4 वेद थे उनको समझाने के लिए अलग अलग टॉपिक्स में, जैसे किसी वेदों के अंदर जो शिक्षा का पाठ है एक जगह लिखा गया, इन चारों वेदों के अंदर जो ज्योतिष का पाठ था एक जगह लिखा गया, इनके अलावा जो व्याकरण का पाठ था एक जगह लिखा गया, छंद थे बहुत सारे अलग अलग, उनको एक जगह लिखा गया। तो इस तरह से टोटल अलग अलग मिला के 6 वेदांग बनाए गए, ठीक है, जिसमें एजुकेशनल वेदांग थे, फिर हमारा जो ज्योतिष शास्त्र था, ठीक है, तो पोमोलॉजी वो था, फिर हमारा जो ग्रामर, जो हिंदी ग्रामर हम लोग बोलते हैं उस समय, व्याकरण बोल लीजिए, राइट, तो उसका एक अलग था, छंद के रूप में अलग था, निरुक्त के रूप में अलग था। तो ये अलग अलग वेदांग इस तरह से कल्प के रूप में अलग था। टोटल 6 वेदांग बनाए गए, ठीक है, चारों वेदों से जिसका निचोड़ हम कह सकते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे फिर वेदांगों की रचना की गई, ठीक है। उसी तरह पुराण भी हमारे हैं, तो हमें ये पता ही नहीं कि भारत इतिहास में टोटल कितने इंपॉर्टेंट कुल पुराण माने जाते हैं कि हाँ ये सटीक पुराण में है। तो टोटल जो हमारे पुराण है वो 18 पुराण है, ठीक है। कितने पुराण है, 18। जैसे मत्स्य, आपने सुना होगा मत्स्य पुराण है, वायु पुराण है, गरुड़ पुराण है, ठीक है, भागवत पुराण है, विष्णु पुराण है, तो बहुत सारे पुराण हैं। और जो सारे पुराण जो है वेरी इंपॉर्टेंट वो से 18 हैं टोटल, ठीक है। कितने पुराण हैं, 18 पुराण हैं। और इसमें भी जो सबसे पुराना पुराण माना जाता है वो है मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है मत्स्य पुराण,
ठीक है। उसी तरह अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे संहिताओं की रचना हुई है। संहिता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या था, ये अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग टॉपिक, जैसे मैत्रिणी संहिता एक अगर एग्जाम्पल ले ले तो मैत्रिणी संहिता बताती है कि स्त्रियों की दशा दिशा क्या थी, उसमें स्त्रियों की क्या अवस्था थी। ठीक है, अथर्ववेद जब लिखा जा रहा था वेदों के समय में, तो अथर्ववेद काल में स्त्रियों की दशा क्या थी उस समय। ठीक है, तो भाई अथर्ववेद के समय में स्त्रियों की दशा को बहुत खराब थी, क्योंकि उत्तर वैदिक काल ये चला गया था लिखते लिखते। ठीक है, तो उस समय क्या हो गया, धीरे धीरे स्त्रियों की दशा बहुत गंदी हो गई, तो उसको जुआ और शराब के बराबर ही माना जाता था। जिस तरह जुआ और शराब एक विलास की चीज़ें होती थी, उस तरह स्त्री को एक विलासिता का सिर्फ पैमाना माना जाता था। तो ये चीज़ें बताती थी। अगर आप देखोगे तो उसी समय ब्राह्मण ग्रंथ भी बहुत लिखे गए। ठीक है, इसी रिलेटेड अथर्ववेद के टाइम में ब्राह्मण ग्रंथ, और ब्राह्मण ग्रंथ से ये नहीं होता कि उसे किसी ब्राह्मण ने लिखा इसीलिए वो ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है कि जो वेद थे हमारे, ठीक है, वेद हमारे सब पद में लिखे हुए थे पहले। ठीक है, तो सारे वेदों को बाद में गद्य में लिखा गया, मतलब ऋग्वेद को भी डिस्क्रिप्टिव लिखा गया, यजुर्वेद को भी डिस्क्रिप्टिव, यजुर्वेद तो था ही डिस्क्रिप्टिव, सामवेद को भी डिस्क्रिप्टिव लिखा गया, अथर्ववेद को भी डिस्क्रिप्टिव लिखा गया, क्योंकि यजुर्वेद ही सिर्फ स्टार्टिंग में क्या था, गद्य और पद दोनों में था, बाकी सारे क्या थे, बाकी सारे पद सिर्फ पोएट्री में थे। लेकिन इसमें ब्राह्मण वेदों में जो थे, ठीक है, जो ब्राह्मण ग्रंथ हुए उसमें क्या हुआ, उसमें इन सब को क्या लिखा, डिस्क्रिप्टिव वेद में लिखा गया, सबको गद्य के रूप में लिखा गया। ठीक है, अब अगर आप देखिएगा तो अलग अलग जो हमारे 4 प्रमुख वेद हैं उसमें अलग अलग के ब्राह्मण क्या है, ग्रंथ भी हैं। जैसे अगर आप ऋग्वेद में देखिएगा तो ऐत्रेय ब्राह्मण है और कौशिकी ब्राह्मण आते हैं। उसी तरह अगर आप यजुर्वेद में देखिएगा तो शतपथ ब्राह्मण है, तैत्रीय ब्राह्मण है, मैत्रिणी ब्राह्मण है। ठीक है, उसी तरह अगर आप सामवेद में देखिएगा तो पंचविश ब्राह्मण है, आर्षेय हैं, जैमिनीय ब्राह्मण है, और अथर्ववेद में देखिएगा तो गोपत ब्राह्मण है। तो ये सब जो ब्राह्मण वेद हैं, ये कोई ब्राह्मणों ने लिखा इसलिए इसका नाम ब्राह्मण नहीं है। ये क्या है, ये लिखा हुआ है किस रूप में, गद्य के रूप में, डिस्क्रिप्टिव है। हर जो पीछे मेरे 4 वेद थे, और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये चारों वेदों को जब डिस्क्रिप्टिव वे में अलग से फिर लिखा गया तो इसको ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि ब्राह्मणों ने इस पर रिसर्च किया, और जो ब्राह्मण थे वो मैंने बहुत समय किया, मतलब चूंकि वर्णा व्यवस्था चलती थी शुरू में, तो वर्णा व्यवस्था में ब्राह्मण जाति से नहीं होते थे, कर्म से होते थे। तो जिन्होंने भी रिसर्च किया उन्होंने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की, अलग अलग वेदों के अलग अलग टॉपिक्स पे। क्लियर है। उसी तरह अगर आप देखिएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए जैन साहित्य के बारे में कभी आप जानना चाहिए, तो जैन साहित्य का जो प्रमुख है वो बुक, वो आगम है, उसको हम लोग बोलते हैं आगम। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कभी देखिएगा उसके प्रारंभिक इतिहास में, तो उसके बुक का नाम है कल्पतरु। यानी जैन साहित्य 2 प्रमुख बुक हैं, एक है कल्पतरु जो स्टार्टिंग के बुक के बारे में बताता है, उसके इतिहास के बारे में कि जैन का जो समाज, जैन जो धर्म की स्थापना हुई कैसे हुई। ठीक है, उसके प्रारंभिक इतिहास को बताता है, कैसे उसका उदय हुआ, कैसे उसका जन्म हुआ। दूसरा, उसके बाद जो प्रमुख घटनाएं हुई पूरे जैन समाज के लिए, तो जैन समाज के लिए पूरे जो प्रमुख घटनाएं हुई, वो प्रमुख घटनाएं जो प्रमुख घटनाएं थी, उन घटनाओं का वर्णन जो था वो आगम में किया गया। तो कल्पतरु इस आरंभिक बुक है, और फिर बाद में पूरा उनका जो प्रमुख बुक है वो आगम। ये 2 इंपॉर्टेंट बुक है जैन साहित्य में। बौद्ध भगवान, अगर आप भगवान बुद्ध की बात करते हो तो बौद्ध धर्म जो है उसका एक प्रमुख बुक है, जो आप लोग भी जानते हो, जिसको हम लोग जातक बोलते हैं, राइट। जातक पूरी तरह से बुद्ध को समर्पित है, बौद्ध धर्म को समर्पित है। तो जातक में पूरे बुद्ध की जीवनी को बताया गया है, पूरे बौद्ध धर्म का कैसा विस्तार हुआ उसके बारे में बताया गया, बहुत सारी चीज़ें बौद्ध धर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं उनके बारे में बताया गया, उनकी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, धार्मिक हर परिवेश को बताया गया है, राइट। तो उनकी प्रमुख बुक है जातक। वैसे ही अगर आप देखिएगा तो हमारे स्मृति ग्रंथ हैं। ठीक है, अगर सबसे प्राचीन ग्रंथ आप देखिएगा तो मनुस्मृति है। ठीक है, अब ये स्मृति ग्रंथ क्या था, स्मृति ग्रंथ था, जैसे वेद बहुत जटिल होते थे, वेदों को समझना बहुत आसान नहीं होता था, राइट है, तो उनको इजी वे में समझाने के लिए बाद में ग्रंथों की रचना की गई, जिसे हम लोग स्मृति ग्रंथ बोलते हैं। ठीक है, और सबसे पुरानी स्मृति ग्रंथ क्या है, तो मनुस्मृति है। ठीक है, आपको पता है, सबसे हम लोग जो बोलते हैं कि हम मनुस्मृति को मानते हैं, तो ये हमारी सबसे पुरानी स्मृति ग्रंथ है, जो वेदों को समझाने के लिए लिखी गई। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर आप देखिएगा तो ये जो जो स्मृति ग्रंथ है, ये सब है, ये वेदों को भी समझाती है, ये महाकाव्यों को भी समझाती है, ये वेदांगों को भी समझाती है, पुराणों को भी समझाती है, सबको सरल भाषा में समझाने के लिए बाद में स्मृति ग्रंथ का को लिखा गया। स्मृति ग्रंथ अलग अलग ऋषियों द्वारा लिखा गया, जैसे मनु ने मनुस्मृति लिखी। ठीक है,
तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसके बाद बहुत सारे टोटल स्मृति ग्रंथ लिखे गए, और हमको ये जानना चाहिए कि हमारे जो टोटल स्मृति ग्रंथ है वो 18 है। जिस तरह पुराण हमारे कितने हैं, हमारे पुराण कितने हैं, 18 हैं, उसी तरह स्मृति ग्रंथ भी हमारे क्या है, 18 हैं। ठीक है। उसी तरह अगर आप देखिएगा तो कश्मीर का जो इतिहास है वो आपको मिल जाएगा, कल्हण ने लिखी है राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में। विष्णुगुप्त ने और शास्त्र की पुस्तक लिखी। अब सब जानते हैं विष्णुगुप्त कौन थे। विष्णुगुप्त का दूसरा नाम चाणक्य था, उसको ही हम कौटिल्य कहते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है। तो और ठीक है, कौटिल्य अपने जो चाणक्य अपनी अपनी जो नीति उसकी के लिए जाने जाते हैं, हम लोग सब जानते हैं। ठीक है। तो उसी तरह अगर आप देखिएगा तो संस्कृत भाषा का जो पहला व्याकरण बुक था वो था अष्टधाई की अष्टधाई। ठीक है। और इसको लिखा है, इनके जो रचयिता वो पाणिनि है। पाणिनि ने ही अष्टधाई की रचना की। और अष्टधाई जो बुक थी वो संस्कृत में प्रथम व्याकरण बुक मानी जाती है। उसी तरह ज्योतिष शास्त्र के लिए अगर प्रथम प्रमुख बुक बोलिएगा तो उसको लिखने वाले थे, उसका बुक का नाम था गार्गी संहिता, और उसको लिखने वाले थे कात्यायनी। कौन लिखने वाले थे, उसको लिखने वाले थे कात्यायन। कात्यायन ने ही गार्गी संहिता लिखी। पाणिनि ने अष्टध्यायी की रचना की। ठीक है। कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना की। राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास बताता है। अष्टध्यायी जो है वो संस्कृत भाषा की प्रथम व्याकरण पुस्तक है। और उसी तरह कात्यायन ने जो गार्गी संहिता लिखी, गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ है, प्रथम जिसको सटीक ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। उसी तरह पतंजलि की रचना महर्षि पतंजलि ने की, जिस पतंजलि बुक को लिखा गया। ठीक है। और पतंजलि जो थे वो किसके पुरोहित थे, तो वो पुष्यमित्र शुंग के, जो पुष्यमित्र शुंग, आप देखिएगा शुंग वंश के जो राजा थे पुष्यमित्र शुंग, उनके पुरोहित थे पतंजलि। इसीलिए उनकी बुक में मोस्टली आपको देखेंगे शुंग वंश जो थे उनके बारे में बताया गया, उनके इतिहास के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो इसी तरह वेदों के साथ साथ बहुत सारे प्राचीन ऐसे बुक है जो अलग अलग इतिहासों को बताते हैं, लेकिन जो हमारा प्रमुख इतिहास है वो हमारा वेद है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने वेदों को जानें। क्लियर है। हम अपने जो हमारे 4 वेद हैं दोस्तों, हम उनको जानें। जो हमारे ऋग्वेद हैं, जो हमारे सामवेद हैं, जो हमारा यजुर्वेद है, जो हमारा अथर्ववेद है, हम उसको जानें। और इस जानने के बाद हम अपने आने वाले जनरेशन्स को भी ये बताएं कि क्या इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आप जो भी रील्स बनाना चाहते हैं आप बनाओ, हल्का जो भी जिनको जैसे फेमस होना है वही है, सबकी अपनी लाइफ है। बट अपनी संस्कृति को कीजिए, अपनी संस्कृति को पकड़ के चलिए, और इतना ज़रूर कीजिए कि आप पॉपुलर होने के लिए अपनी संस्कृति को ताक पर मत रखिए। पॉपुलर होने के लिए अपनी जो हमारी सनातन व्यवस्था है उसको ताक पर मत रखिए। और चीज़ें जो आजकल दुनिया में जो चल रही हैं सनातन एकता को तोड़ने के लिए, सनातन आदिवासी एकता को तोड़ने के लिए, क्योंकि वनवासी भी हमारे साथी थे, हम भी शिव की पूजा करते हैं, वो भी करते हैं, हमारे साथ हमारे सारे लोग हैं। ठीक है। और बहुत सारी व्यवस्था है जो इसको तोड़ने की व्यवस्था चल रही है। तो आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। मैं ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पर आते हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता। ठीक है। मैं पहली बात बता दूँ कि जो भी रहेगा, जो भी अपने देश के लिए मुझे करना होगा मैं करूँगा। जो भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के टॉपिक्स के रूप में एज ए स्टूडेंट्स के रूप में भी आप लोग इसको देख सकते हैं। और ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या चीज़ें अडॉप्ट किया। आप इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आप लोग बने रहिए, यूँ ही हर बार नए नए टॉपिक्स में, छोटे बड़े टॉपिक्स में आता रहूँगा। एग्ज़ाम पर्पज़ से भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे जो भी स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ स्टूडेंट्स इसको फॉरवर्ड करें, जितने हो सकते हैं शेयर करें, और पूरे वीडियोज़ को देखिए और अच्छे से सुने, और अपना जो नोट्स बनाना चाहते हैं वो नोट्स बनाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक था वेद। ठीक है। हमारे भारतीय इतिहास का जो आधारशिला, जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी आधारशिला है, ठीक है, वो है। और सारे फ्रेंड्स से भी है कि आप अपने बच्चों को भी ज्ञान दें, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी ज्ञान दें, ताकि उनको अपने जनरेशन्स को, आने वाले जो जनरेशन है हमारे, उनको पता चल सके कि हम किस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हमारी संस्कृति कितनी प्राचीन है। ठीक है। एक दिन मैं अपनी प्राचीन संस्कृति पर भी बनाने वाला हूँ कि हमारी संस्कृति कितनी प्राचीन है और क्या क्या विशेषताएं थी इन संस्कृतियों में। ठीक है। और क्या क्या डिमेरिट्स थे वो भी मुझे बताना है, क्योंकि ताकि वो डिमेरिट्स आने वाली चीज़ों को हम दूर करें और एक मजबूत स्तंभ तैयार कर सकें हम अपने देश के लिए। ठीक है। तो सब हर एक रिलीजन में मेरिट्स डिमेरिट्स होते हैं, तो हमें डिमेरिट्स को दूर करना है, और एक मेरिट्स के साथ सभी रिलीजन्स, मैं बोलूँगा सारे जो रिलीजन है वो अपने डिमेरिट्स को दूर करें, मेरिट्स के साथ आएँ, मिलकर एक भारत बनाते हैं, एक सुदृढ़ इंडिया बनाते हैं, एक मजबूत अपने देश का निर्माण करते हैं। दोस्तों यूँ ही बने रहिएगा, जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि
सभी को ये नॉलेज मिले, सभी हमारे संस्कृति के बारे में जानें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।